हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर के आए एक्सरसाइज 5.3 का लेक्चर कि जिसमें हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो स्क्वायर रूट हैं वो कैसे निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करते हैं, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2 का स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर आपको 3 का स्क्वायर चाहिए तो आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर आपको 4 का स्क्वायर चाहिए तो आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर चाहिए होता है, आप उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते तो आपके पास स्क्वायर आ जाता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 4, 3 का कितना होगा 9 और 4 का क्या होगा आपके पास 16। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये होगा स्क्वायर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स। फिर हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है, अगर आपके पास क्या बन रहा है 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है, तो 4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी हम क्या करते हैं कि रूट में इस 4 को रखते हैं और बेसिकली रूट में 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2। सेम ऐसे ही 9 का कितना आ जाएगा, 3। और फिर 16 का कितना आ जाएगा, 4। यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो दूसरे कनेक्टेड चीजें हैं। अगर आप 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 हो जाएगा, और अगर आप 4 का रूट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर आप इन नंबर की बात करें 2 3 4 की, इनके रूट मालूम करने की बात करें तो इनके रूट जो है वो किस में आएंगे, आपके पास डेसिमल में आएंगे। तो हमें यही सीखना है यहाँ पर कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, क्योंकि आपका जो यूनिट नंबर 5 है वो है अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। तो अलजबरा को हमें सीखना है कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम किस तरीके से रूट मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास रूट मालूम करने के, स्क्वायर रूट मालूम करने के दो तरीके होते हैं। एक आपके पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा फिर आपके पास होता है डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर जिस मेथड से हम इसके स्क्वायर रूट मालूम करेंगे वो कौन सा डिवीजन मेथड है। तो पहले कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसमें यूनिट नंबर 5 में और खासकर 5.3 में, यानी जिसमें आप स्क्वायर रूट मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से, इसमें इसकी जो एग्जांपल्स हैं जो बुक में गिवन, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3, ये तीनों एग्जांपल्स भी इसकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अक्सर पेपर में जो है वो एग्जांपल से भी सवाल आ जाते हैं, तो इसलिए ये समझनी भी जरूरी है। क्या कह रहे हैं सवाल में एग्जांपल नंबर 1 के, कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन 4x की पावर 4 प्लस 12x की पावर 3 माइनस 19x की पावर स्क्वायर माइनस 42x प्लस का 49। अच्छा, पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो जर्नल तरीका है, जो जर्नल मेथड है लिखने का, वो क्या होता है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर को। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी पावर पहले आएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर। यानी जर्नल तरीका क्या होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स की पावर फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस, ये इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता दूं कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 0। और इस एक्स की पावर 0 का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, हम यहाँ पर कांस्टेंट की बात करते हैं, किसी भी यानी नंबर की बात करते हैं। तो आपके पास इस ऑर्डर में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, अगर ये इस ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ तो पहले आप उसको अरेंज करेंगे। यानी अगर आपके पास पहले ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स की पावर 3 पहले लिखी हुई और एक्स की पावर 4 बाद में लिखी हुई है, तो आपने इसको अरेंज करना होगा इस वाले ऑर्डर में। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी ये कि कोई भी पावर मिस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये कि हमारे पास एक्स की पावर 4 से अगर आपका एक्सप्रेशन शुरू हो रहा है तो एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, फिर इसकी पावर 3 लिखा हुआ है, फिर एक्स की पावर 2 लिखा हुआ है, फिर फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट क्या लिख दिया उन्होंने, कांस्टेंट लिख दिया। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर लिख दिया उन्होंने। ठीक है, और मिस क्या कर दिया उन्होंने, एक्स की पावर 1 मिस कर दिया। तो अगर कोई पावर मिसिंग है तो इसका मतलब वहां पर उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि इन सबके साथ क्या होते हैं, कोई ना कोई कोफिशिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये इनके कोफिशिएंट्स होंगे। अब ये कोफिशिएंट अगर किसी का 0 हो जाएगा तो उस पावर को हम लिखते ही नहीं है। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 1 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये होगा कि उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब वो 0x होगा, इस वजह से फिर हम उस वैल्यू को लिखते ही नहीं है। तो ये चीजें हमें पहले दो समझनी होंगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे सबसे पहले पेंसिल से आप ये इस तरीके से ये बना लेंगे। और ये पेंसिल से ही बनाएंगे क्योंकि आपको बाकी काम पेन से करना है। तो फिर वो ताकि आपका जो सवाल है उसमें जो आप जवाब लिख रहे हैं वो बुरा ना लगे, तो आप ये चीज़ पेंसिल से बनाएंगे। यानी जितना भी आपने इसमें काम करना है वो सारा पेंसिल से करना है, ये वाला काम जो भी ड्राइंग का काम है आपका। ठीक है, तो आपने पहले इस तरीके का एक डिज़ाइन बना लिया, ये डिवीजन का बेसिकली सिंबल होता है। उसके बाद क्या होगा, फिर इस डिवीजन के सिंबल के अंदर आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है। वो क्या है, 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 प्लस 12x की पावर 3 माइनस 19x की पावर स्क्वायर माइनस 42x और फिर प्लस का 49। अच्छा, ये आपने
एक्सप्रेशन लिख लिया जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है, जिसका आपको क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है, ठीक है। अच्छा भाई, अब जब जब भी हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का, तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि हमें ये पहली वाली वैल्यू बनानी होती है। जैसे आपको याद होगा डिवीजन में मैंने सिखाया था कि आपको पहली वाली वैल्यू से पहली वाली वैल्यू कैंसिल करनी होती है। तो मुझे पहली वाली वैल्यू चाहिए। पहली वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, 4x⁴ है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं इस वैल्यू को मालूम करना चाहता हूं, और चाहता भी कैसे हूं, स्क्वायर वाले तरीके से, यानी क्योंकि स्क्वायर रूट मालूम कर रहा हूं, तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 4x⁴ आ जाएगा। तो अब आप बोल सकते हैं सर ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। हमें सेम नंबर चाहिए। सेम नंबर का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 का स्क्वायर चाह रहा हूं तो मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अगर मैं 3 का स्क्वायर चाह रहा हूं तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अगर 4 का स्क्वायर चाह रहा हूं तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर अगर इस नंबर, ये वाला नंबर मुझे चाहिए, तो ये किसी का स्क्वायर है, तो मुझे के लिए नंबर यहाँ पर चाहिए कि किस नंबर का स्क्वायर है। तो मुझे वही नंबर दो बार मल्टीप्लाई करना होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 ऑब्टेन करना है तो 4 4 कैसे आएगा, 4 आ जाएगा 2 × 2 से, सही है। और x⁴ कैसे आएगा, x⁴ आ जाएगा x² और इंटू x² से। आपको पता है कि अगर आप जो है वो पावर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यानी अगर x लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है तो बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होंगी, ऐड। तो ये चीज़ वापस से क्या बन जाएगी, x⁴ बन जाएगी। और ये चीज़ वापस से क्या बन जाएगी, 4x⁴, ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा दोबारा से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे 4x⁴ चाहिए तो मैं 2x² को मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे, 2x² से। क्या करवाऊंगा, 2x² को 2x² को मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे, 2x² से। तो अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई में करवा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 × 2 4 मिल जाएगा। और x² × x² कितना मिल जाएगा, x² मिल जाएगा, ठीक है, x⁴ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो भी नंबर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है उस नंबर को सबसे पहले आप 3 बार लिखेंगे। 3 बार कैसे लिखेंगे, 2 बार आप लिखेंगे इधर लेफ्ट साइड पे, एक बार आपने लिखा यहाँ पर 2x⁴, फिर 2x⁴, ये तो हो गया 2 बार। क्योंकि ये 2 बार क्यों लिखना है, तो क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए, 4x⁴ चाहिए। तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ गया, 4x⁴ आ गया। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसी 2x² को एक बार आपने ऊपर भी लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो जो आंसर आएगा वो हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। नाउ अब आपने क्या काम करवाना है, अब आपने दोबारा से पेंसिल से यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देनी है, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है। प्राइम फैक्टरेशन वाला आपको याद है ना, उस तरीके का कुछ ना कुछ डिजाइन है ये। अब उसके बाद क्या होगा हमारे पास कि आपको इस सवाल में बेसिकली चारों ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। प्लस भी करना होता है, माइनस भी करना होता है, मल्टीप्लाई भी करवाना होता है और डिवाइड भी करवाना है। देखिए डिवीजन मेथड तो ये एक्चुअल में है। अब डिवीजन मेथड में हमने एक जगह पर क्या करवाया, मल्टीप्लाई, आपने इन दोनों को क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, तब जाके आपको क्या मिला, 4x⁴ मिला, ठीक है। अब राइट लेफ्ट साइड पे जितना भी काम होगा वो सारा एडिशन का काम होगा, यानी आप लेफ्ट साइड पर सारी एडिशन करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि हम डिवीजन करें तो आपको डिवीजन में पता है कि जब हम कोई वैल्यू बनाते हैं तो उसके बाद उस वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं ताकि सब्ट्रैक्शन करवा सकें। तो 4x⁴ और 4x⁴ क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, रिमेनिंग 12x⁴ माइनस का 19x⁴ माइनस का 42x और प्लस का 49। अब यहां पर हमें क्या करवानी है, लेफ्ट साइड पर एडिशन करवानी है। तो 2 × 2, मतलब 2 में आपने 2 प्लस करवाया तो कितना हो गया, 4। ये थोड़ा सा आप इस तरफ दूर करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद x² + x², ये कितना हो जाएगा आपके पास, x² हो जाएगा, सही है ना। मतलब 2x² में अगर आपने 2x² प्लस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। ये गलती नहीं करिएगा कि आपने 2x² में प्लस करवाया 2x² तो आप इसको लिख दें 4x⁴। कभी भी एडिशन में पावर्स ऐड नहीं होती है, ठीक है। पावर ऐड किसमें होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है। तो 2x² में यानी 2x² में आपने अगर 2x² प्लस करवा दिया तो कितना हो जाएगा, ये 4x² बन जाएगा, यानी 4x² बन जाएगा। नाउ अब आपके पास ये वाली वैल्यू आपको खत्म करवानी है। बेसिकली डिवीजन का रूल क्या होता है कि आपको हर सूरत जो है वो पहली वैल्यू को खत्म करवाना है। तो और पहली वैल्यू खत्म करवाते करवाते हम जो है वो पूरे एक्सप्रेशन को जो है वो कैंसिल आउट करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। नाउ अगर आपको ये 12x⁴ यहाँ से खत्म करवाना है तो अब आपके पास एक नंबर ऑलरेडी मौजूद है। पिछली बार आपके पास एक भी नंबर नहीं था तो आपने दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है। अब आपके पास एक नंबर ऑलरेडी है, उस एक नंबर के साथ आपको कुछ मल्टीप्लाई करवाना है कि आपको क्या मिल जाए, 12x⁴ मिल जाए। तो देखें इस 4x² के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे 12x⁴ मिल जाए। तो उसका सिंपल सा रूल ये होता है कि इस 12x³ को, यानी जो आपको टर्म बनानी है उस वैल्यू को आप डिवाइड करवा दें इस वैल्यू से जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। कौन सी वाली, 4x² से। तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12
और एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर खत्म होगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। खाली x की पावर क्यूब थी, x की पावर स्क्वायर थी, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और क्यूब में से क्या बच जाएगा, एक एक्स बच जाएगा। ये नहीं है 3x आपके पास बच रहा है, तो जो यहाँ पर बच रहा होगा बेसिकली वही नंबर, वही टर्म आपको यहाँ पर क्या करवानी है, मल्टीप्लाई करवानी है। किसके साथ, 4x स्क्वायर के साथ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 4x स्क्वायर के साथ। ठीक है, 4 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है अपने क्या, 3x स्क्वायर, और किसका करवाना है, प्लस का करवाना है, ताकि आपको क्या मिल जाए, प्लस का 12x क्यूब मिल जाए। अब ये भी आपको दो बार लिखना है यहाँ पर, क्योंकि आप स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको हर एक्सप्रेशन जो भी आप यहाँ पर सपोज करेंगे वो दो बार लिखना होगा। ठीक है, और एक बार आपने कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है इसको 3x। अच्छा 3x स्क्वायर नहीं है ये, बल्कि 3x से, 3x हमें चाहिए। नाउ अब 3x को, अब मसला ये है कि हमारे पास अब दो टर्म्स हो गई, एक आपके पास है 4x स्क्वायर और एक आपके पास के प्लस का 3x। इन दोनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करवाने कैसे, 3x से। तो जब मैं इस 3x से ये मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 और x की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं 3x को इससे करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यानी ये एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन होगा, ये वाला हासिल होगा हमें। तो करवाते हैं, 3x को जब आपने 4x स्क्वायर से करवाया तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 हो गया और x की पावर क्यूब हो गया, और प्लस 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 होता है, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 और x इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर। अगेन वही साइन चेंज करवा देंगे, यहाँ पर एक आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आपने क्या करनी है, पेंसिल से करनी है। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, ताकि सवाल आपका गंदा ना लगे, साफ सुथरा लगे। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर हम प्लस करवाएंगे, पहले प्लस करवा देते हैं, 4x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सेम पावर वाले जो वेरिएबल होते हैं वो आपस में प्लस होते हैं, तो एक्स स्क्वायर में 3x प्लस नहीं हो सकता, तो ये 4x स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा 3x में 3x प्लस हो सकता है, तो 3x है और प्लस 3x है तो कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, ये वैल्यू हमने बनाई थी इसलिए ताकि खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 9 और माइनस का 19, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा, माइनस का 28x स्क्वायर। और ये जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स हैं ऐसी आ जाएंगे, माइनस का 42x और प्लस का 49। नाउ अब आपको ये वहां तक सॉल्व करना होता है कि जहां पर आपका रिमाइंडर क्या हो जाए, आकर के जीरो हो जाए। तो देखिए रिमाइंडर हमारा जीरो कैसे होगा, अगेन आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्यों चाहिए, ताकि कैंसिल आउट करवा सके। तो माइनस का 28x स्क्वायर चाहिए, तो देखिए माइनस का 28x स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको पहली वाली टर्म से, इस वाली टर्म से डिवाइड करवा के देखता हूँ कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसको। तो हमें इस माइनस के 28x स्क्वायर को डिवाइड करवाना है किससे, 4x स्क्वायर से, ताकि हमें वो नंबर पता चल जाए कि जिससे हमें इस 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है, ताकि हम क्या बना सकें, ये बना सकें। तो देखते हैं 4 1 4 और 4 7 28 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यानी माइनस का 7 आपको चाहिए। तो माइनस का 7 अगर आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 4x स्क्वायर के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 28x स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन अगेन वही वाली बात कि जो भी नंबर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 बार लिखा जाएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार ऊपर आंसर में। ठीक है, नाउ अब आपने क्या करवाना है, वही वाला काम कि अब हमारे पास तीन टर्म्स हो गई, कि जिन तीन टर्म्स को हमें माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस के 7 को आपको मल्टीप्लाई करवाना है इन तीनों टर्म से, ये जो तीन टर्म्स हैं आपको इनसे मल्टीप्लाई करवाना है। यानी किस किस से करवाना है, 4x स्क्वायर से करवाना है, प्लस के 6x से करवाना है और माइनस के 7 से करवाना है। तो करवाते हैं, इसको इससे करवाएंगे अब तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 28x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इससे करवाएंगे तो प्लस का 7 इंटू 6 कितना होता है 42, सॉरी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 इंटू 6 कितना होगा 42x हो जाएगा। और फिर इसको इससे करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 7 से 49। तो ये तीन चीज़ें हमें हासिल हो जाएंगी। तो ये आपने कहाँ लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है, माइनस का 28x स्क्वायर, माइनस का 42x और प्लस का 49। ठीक है ना, माइनस के 7 को आपने पहले इससे करवाया, फिर आपने इससे करवाया और फिर माइनस के 7 को इससे करवाया, तो आपको ये तीन टर्म्स हासिल हो गई। नाउ उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगेन लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ पर से क्या करवाना है, इसमें एडिशन करवानी है। तो 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस का 6x भी ऐसे ही रहेगा, माइनस का 7 और माइनस का 7 कितना होगा, माइनस का 14। अच्छा भाई साइन चेंज करेंगे, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म और जीरो। जहां पर देखिए रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो एक्सप्रेशन है वो हासिल हो गया, आपका जो स्क्वायर रूट है जो आपको चाहिए थी वो आपके पास आ गई है। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आई है इसकी वो कितनी आई है, सो स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज कितना है, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 7। तो ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा आपको, बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी। उसके बाद बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रही है, कह रही है कि भाई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द
एक्सप्रेशन, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जैसे मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था कि अगर कोई चीज़ किसी का फैक्टर होती है तो उस केस में डिवीजन पर रिमाइंडर क्या मिलता है, जीरो। सेम ऐसे ही अगर आप परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि अगर मुझे इस वाले एक्सप्रेशन का मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपके पास जब आप इसको डिवीजन के थ्रू सॉल्व कर रहे होंगे तो रिमाइंडर अगेन क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। यानी जैसे हमने देखा इस वाले में कि हमारे पास एक्सप्रेशन के एंड में क्या बच रहा था, जीरो बच रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें हासिल हुआ है ये इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, इस केस में जीरो बचेगा। तो यही कह रहे हैं कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू निकालें ए की, क्योंकि ए का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए ए की। तो वो कह रहे हैं कि ए की वैल्यू मालूम करें, और जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो आपको जो होल एक्सप्रेशन होगा वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जीरो। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना है। फिर आपने इसमें एक्सप्रेशन लिख देना। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, ये है 36x⁴ प्लस का 36x⁴ प्लस का 57x² प्लस का 24x और प्लस का a। ठीक है, अगेन वही वाली बात कि पहले वाली जो टर्म है आपको ये वाली टर्म चाहिए। तो ये टर्म कैसे आएगी, ये किसका स्क्वायर होगा बेसिकली, तो आपको पता है कि 36 किसका है, 6 का, और x4 किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। ठीक है ना, यही होगा ना, 6x² का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36x⁴ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम 6x² को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 6x² के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, 36x⁴ मिल जाएगा। तो करवाते हैं 6x² को, करवाते हैं किसके साथ, 6x² के साथ। तो जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं वो 3 बार लिखते हैं। 2 बार पहले आप यहाँ लिखेंगे 6x², फिर एक उसके नीचे और फिर एक यहाँ पर आंसर में। नाउ जब आपने 6x² को मल्टीप्लाई करवाया 6x² के साथ तो कितना हो जाएगा, ये 36x⁴ हो जाएगा। उसके बाद फिर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे करके। सही है, अब आपको पता है कि क्या करवाना है, आपको यहाँ पर एडिशन करवानी है, यहाँ पर साइन चेंज करना है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो लिखेंगे हम, 36x³ प्लस का 57x² प्लस का 24x प्लस का a। और यहाँ पर एडिशन करवानी है 6x² में जब आप प्लस करवाएंगे 6x² तो कितना हो जाएगा ये, तो 12x⁴ से। तो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, x² से x² खत्म हो गया तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। तो मतलब हमें 3x यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है। तो प्लस का 3x यहाँ पर भी आ जाएगा, प्लस का 3x यहाँ पर भी आ जाएगा, और प्लस का 3x आंसर में भी आ जाएगा। नाउ अब आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमें पता है कि अब 3x जो है वो एक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि दो एक्सप्रेशन से होगा। ठीक है, एक इससे होगा और फिर एक इससे होगा। तो 3x को 12x² से मल्टीप्लाई करवाया आपने तो कितना हो गया, ये 36x⁵ हो गया, 36x⁵ हो गया। और प्लस 3x को 3x से करवाया तो कितना हो गया, 9x² हो गया। साइन चेंज कर देंगे यहाँ पर से। ठीक है, और यहाँ पर से आप लाइन ड्रॉ करके एडिशन करवा देंगे। ये लाइन ड्रॉ करिए आपने, उसके बाद फिर एडिशन करवा देंगे। तो 12x² ऐसा ही रहेगा, प्लस 3x में जब आप प्लस करवाएंगे 3x तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा। साइन कन्वर्ट किया आपने, ये खत्म हो गया। प्लस का 57x² और माइनस का 9x²। तो कितना बचेगा, 57 में से आपने 9 माइनस किया तो कितना बचेगा, 48x² बचेगा। ठीक है, प्लस का 48x² बचेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 48x² और प्लस का 24x और प्लस का a। अब हमें क्या करना है कि 48x² चाहिए हमें। ठीक है, और हम क्या मल्टीप्लाई करवाएं आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ, यानी इसके साथ, कि हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए, 48x² मिल जाए। तो करवाते हैं। करवाने के लिए हमें चेक क्या करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करवाना पड़ता है। 48x² को डिवाइड करवा दें 12x² के साथ। तो 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, और x² से x² खत्म हो जाएगा। मतलब हमें जस्ट 4 चाहिए। तो यहाँ पर हमें 4 चाहिए, तो 4 को एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा और एक बार यहाँ लिखा। नाउ अब आपने इसको, अब अगेन वही वाली बात की, जो 4 है ये आपका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 टर्म्स के साथ। ठीक है, ये आपका 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 इसके साथ भी होगा, 4 इसके साथ भी होगा। पहले करवाते हैं 4 को 12x² के साथ, तो कितना हो जाएगा, 12x² के साथ जब आपने 4 को करवाया कितना हो गया, 48x² हो गया। 6x को 4 से करवाया तो कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा। और 4 को 4 से करवाया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 16। साइन चेंज करा आपने, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करवाते हैं। 12x² ऐसे ही रहेगा,
प्लस का 6x ऐसे ही रहेगा, प्लस का 4 कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया। अच्छा यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास, a बच रहा है और माइनस का 16 बच रहा है। अब हमें इस a माइनस 16 को सॉल्व करना है इस तरीके से कि हमारे पास क्या आ जाए, a की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले यहाँ पर एक सपोजिशन करनी होगी। सपोजिशन क्या कि आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कहने के फॉर वेट वैल्यू ऑफ ए दिस एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि गिवन एक्सप्रेशन जो है हमारा, गिवन एक्सप्रेशन, ये इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ, यानी जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन कब होगा, जब होगा कि जब आपके पास यहां पर क्या बचना चाहिए था, जीरो बचना चाहिए था। यानी ये a माइनस 16 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ a माइनस 16 किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। तो आपको पता है कि यहाँ पर माइनस का 16 है, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16। तो यानी a की कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 16 आ जाएगी। सो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में, देखिए ना, अगर ये a था, ये वाला a था, ठीक है, अगर इस a की जगह पर 16 पुट किया जाता तो 16 प्लस का और 16 माइनस का क्या कर देता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता, और रिमाइंडर कितना आ जाता जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि a की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। सो ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। जी एग्जाम्पल नंबर 3 क्या करिए कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन सो दैट इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी हम इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें कि ये एक्सप्रेशन क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आप इसमें इस वाली लाइन का जो आंसर है व्हाट शुड बी एडेड, इसका हम आखिर में देंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर मालूम करने की कोशिश करते हैं, यानी इसका स्क्वायर रूट मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स की पावर क्यूब प्लस 10 एक्स की पावर स्क्वायर। अच्छा मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो पावर मिस होगी उसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जीरो के हिसाब से लिखेंगे। देखिए एक्स की पावर स्क्वायर के बाद एक्स की पावर 1 नहीं है, तो हम लिखेंगे इसको जीरो, एक्स और प्लस का 5। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा आपके पास कि हमें इसको सॉल्व करना है, पहली वाली टर्म बनानी है। तो देखिए एक्स की पावर 4 कैसे बनेगी, एक्स की पावर 4 ऐसे बनेगी कि अगर मैं इसको पावर 4 को पावर 2 में ब्रेक कर दूं, यानी एक्स की पावर 4 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर, एक्स की पावर स्क्वायर का होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स की पावर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा जब एक्स की पावर स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर को 3 बार लिखेंगे, ठीक है, और फिर जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स की पावर 4 मिल जाएगा। यहाँ पर आप एडिशन करेंगे, यहाँ पर आप साइन चेंज करेंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, और फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। नाउ जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो यहाँ पर ऐसी आ जाएंगी, 4x की पावर क्यूब प्लस 10x की पावर स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 5। नाउ 2x स्क्वायर में क्या मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मुझे ये मिल जाए, तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करवा देंगे। 4x क्यूब को डिवाइड करवाना है किससे, 2x स्क्वायर से। अच्छा ये आप रफली ऐसे ही करके देख लेंगे, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कभी भी सवाल में मिस्टेक नहीं होगी, आपको एग्जैक्ट वो एक्सप्रेशन या वो नंबर पता होगा कि जो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको ये पहली वाली टर्म बन जाएगी। तो 2 1 2, 2 2 4, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब खत्म हो गया तो क्या बचेगा, जस्ट 2x बचेगा। यानी 2x अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 2x स्क्वायर के साथ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4x की पावर 3 मिल जाएगा। तो करते हैं इसको, तो प्लस का 2x यहाँ पर भी आ जाएगा, प्लस का 2x यहाँ पर भी आ जाएगा, और प्लस का 2x यहाँ पर भी आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे वो 3 दफ़ा लिखा जाएगा। नाउ अब ये 2x बेसिकली दो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी इससे भी होगा और ये इससे भी होगा, दो टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो पहले आपने 2x को मल्टीप्लाई करवाने किससे, 2x स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा, 4x की पावर क्यूब हो जाएगा। फिर आप इसको इससे करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 कितना हो गया, 4, और x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, तो माइनस और ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ना उसके बाद क्या करवाना है हमें, वही वाला काम कि यहाँ से आपने एडिशन करवानी है, और 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा आपके पास, और प्लस 2x और प्लस 2x कितना हो गया, 4x हो गया। नाउ इससे ये खत्म हो गया, 10x स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, 6x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 0x और प्लस का 5। नाउ अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मुझे क्या मिल जाए, 6x स्क्वायर मिल जाए। तो इसको डिवाइड करवा के देखते हैं हम, 6x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, तो 2 1 2, 2 3 6, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या मिलेगा, जस्ट 3 मिलेगा। इसका मतलब इस 3 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पर, तो करवाते हैं इसको। तो ये 3 आपका 3 बार लिखा जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 3, और फिर यहाँ पर
प्लस का 3। तो इस 3 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन से हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो करवाते हैं इसको 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई। कैसे होगा ये देखें, जब आप इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू टू 6x² हो जाएगा। फिर आप 3 को जब करवाएंगे इससे, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 4 हो जाएगा आपके पास 12x। और 3 को जब आप करवाएंगे 3 से, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करवाएंगे, इसको एडिशन करवाएंगे। इस जगह पर लेफ्ट साइड पर क्या होती है, एडिशन होती है, तो 2x² ऐसे ही रहेगा, प्लस का 4x भी ऐसे ही रहेगा, प्लस का 3 इंटू 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। नाउ इससे ये खत्म हो गया हमारे पास। माइनस का 12x से प्लस का 0x है, तो इसका मतलब क्या बचेगा, माइनस का 12x बचेगा। माइनस का 9 है, प्लस का 5 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर की आएगी, तो 9 में से 5 माइनस किया आपने, कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। अब देखिए ये एक्सप्रेशन आपके पास बच रहा है, वो कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू मेक दिस एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी इस नंबर में जो हमारे पास एंड में ये आपके पास एक्सप्रेशन बच करके आया है, इसमें मैं क्या प्लस करवाऊं कि मेरे पास ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें पता है कि अगर हमें माइनस के 12x में, क्योंकि अच्छा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो माइनस के 12x में ऐसा क्या प्लस करवाया जाएगा कि जो उसको 0 कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस का 12x करवाया जाएगा। सेम ऐसे ही माइनस के 4 में क्या प्लस करवाऊं कि ये 0 हो जाए, तो प्लस का 4 करवा दूंगा, ठीक है ना, ताकि ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का 12x ये प्लस का 12x खत्म कर देगा, माइनस का 4 प्लस का 4 खत्म हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हो गया कि माइनस के 12x को 0 अगर मुझे करवाना है तो मुझे प्लस का 12x चाहिए, और माइनस के 4 को अगर मुझे 0 करवाना है तो मुझे प्लस का 4 चाहिए। तो इसका मतलब इसी के साइन चेंज करके हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 12x प्लस 4 हमें चाहिए। और आप एक और काम कर सकते हैं कि इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 12x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आपका गिवन एक्सप्रेशन है कि जो आपको चाहिए है इस वैल्यू को क्या बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 10 द परफेक्ट स्क्वायर, द परफेक्ट स्क्वायर will be obtained by adding 12x प्लस 4। यानी जब मैं 12x प्लस 4 इसमें ऐड करवा दूंगा तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। यानी ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 12x प्लस 4 टू द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जो हमारे एक्सरसाइज 5.3 का सवाल है। तो उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 3। जी तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन। यानी आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिया हुआ है, कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करवाया जाए कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अच्छा पहले तो मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है तो जब आप ये वाले डिवीजन से इसको सॉल्व करते हैं, मतलब जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो आपके पास यहाँ पर आखिर में क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल यही वाला एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उसका मतलब ये आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आंसर इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने सॉल्व किया और इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला, तो मान लेते हैं कि इसका आंसर आता है, फॉर एग्जाम्पल ये आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आंसर होगा ये आपके इस गिवन एक्सप्रेशन का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन कब होगा, कि जब रिमाइंडर क्या आ रहा होगा आपके पास, 0। तो हमें यहाँ पर ये देखते हुए चलना है कि हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करवाएं कि हमारा ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये हो गया कि अभी ये वाला एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वो यही तो कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, कि हमें इसमें क्या ऐड करवाना चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी अभी तो परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, तो अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी इसके रिमाइंडर में बचेगा उस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम इसमें क्या ऐड करवाते हैं, कि जिसको हम ऐड करवाएंगे तो हमारा ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्व बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया हुआ है, वैसे ही ये वाला सवाल सॉल्व होने जा रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने ये स्क्वायर रूट का साइन बनाना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है इस तरीके से, और ये पेंसिल से करना है, आपने बता चुका हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन को आप लिख देंगे इस जगह पर। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 4x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 17x की पावर स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 9।
नाउ आपने क्या करना होता है कि पहली वैल्यू जनरेट करनी होती है, और कैसे जनरेट करनी होती है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल के। तो हम उसके लिए सिंपली क्या मेथड अप्लाई करते हैं कि जो भी आपकी पहली वाली वैल्यू है, आप इस पहली वाली वैल्यू को उठाएं और इससे क्या करवा के देखें, आप इससे करवा के देखें परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, होल स्क्वायर बना के देखें। तो अगर 4x4 मेरे पास गिवन है, तो ये तो आपने अलजेब्रा में सीखा है कि अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ, यानी मैं इसका होल स्क्वायर बनाना चाहूँ, तो कैसे बनाऊंगा, 4 किसका होता है 2 का, x4 किसका होता है एक्स स्क्वायर का, तो ये ऐसे बन जाएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2x स्क्वायर को अगर मैं 2x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करवाऊं, स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं। तो 2x स्क्वायर को अगर मैं 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4x की पावर 4 मिल जाएगा। तो हम यही काम करते हुए आए हैं, अभी एग्जाम्पल्स में भी हमने सीखा है कि हम क्या करते हैं कि इसका होल स्क्वायर जनरेट करते हैं, और फिर वहां पर से हम उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करवा के ये फर्स्ट वैल्यू बनाते हैं, ताकि हम इस वाली वैल्यू को, ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यूज को क्या करवा सकें, कैंसिल आउट करवा सकें, ठीक है। और हम वैल्यूज को कैंसिल आउट करवाते हुए रिमाइंडर 0 तक पहुंचते हैं, जैसे हम डिवीजन में करते हुए हैं। नाउ हमें ये दोनों मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या जनरेट हो जाएगा, 4x की पावर 4 जनरेट हो जाएगा। तो करते हैं, अच्छा मैंने आपको ये बता दिया कि जो भी नंबर आप सपोज करेंगे उसको आप 3 बार लिखेंगे, ठीक है। कहाँ पर 3 बार लिखेंगे, पहले 2 बार आप यहाँ पर लिखेंगे, ये 2x स्क्वायर, और बिल्कुल इसके एग्जैक्टली नीचे जो है वो एक और 2x स्क्वायर, ये दो हो गए। और इन दोनों का मतलब क्या है कि आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 × 2 4, और x² × x² कितना हो जाएगा, 4x की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एक 2x² भी लिखेंगे, मतलब तीन तीन जगह पर लिखेंगे, जो भी नंबर आप सपोज करेंगे वो 3 जगह पर, 2 जगह पर यहाँ पर लिखा और एक जगह आंसर की जगह पर। ये जो ऊपर हमारे पास आता है ये आंसर आता है। नाउ अब आपने यहाँ पर एडिशन करनी होती है, यहाँ पर साइन चेंज करना होता है। साइन चेंज करने से क्या होगा, ये पहली वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। और लेफ्ट साइड पर आपको एडिशन करनी थी, तो यहाँ पर ऐड करवा दें 2x स्क्वायर में। अगर आप ऐड करवाएंगे 2x स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। नाउ अब जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो आपकी एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, जैसे आप डिवीजन में करते हैं। 4x की पावर क्यूब प्लस का 17x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 9। अब हमें क्या बनाना है, 4x क्यूब जनरेट करना है। वही अगेन के पहली वैल्यू को खत्म करवाना होता है तो पहली वैल्यू ही जनरेट करनी होती है। लेकिन 4x क्यूब अब की बार हमें वैसे होल स्क्वायर से जनरेट नहीं करना, बल्कि एक वैल्यू तो हमारे पास गिवन है। जैसे हमें तो पिछली बार एक भी वैल्यू गिवन थी तो हमने दोनों वैल्यू को सपोज करा था ना। यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, इस एक वैल्यू के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मुझे ये मिल जाए, मतलब इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि मुझे ये मिल जाए, 4x क्यूब मिल जाए। तो करके देखते हैं यहाँ पर से सॉल्व इसको। तो इसका मैंने तरीका क्या बताया था कि आप इसको डिवाइड करवा के देख लेंगे, यानी इस वैल्यू को आप इस वैल्यू से क्या करवा के देख लें, डिवाइड करवा के देख लें। तो करवाएं 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, या आप रफ कॉल में कर सकते हैं, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से भी कम करके 10 सेकंड लगेंगे इसको। 4 से 4 खत्म हो गया, x² से x² खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 4x² के साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करवाना है, खाली x मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमें x सपोज करना है यहाँ पे। अब यही x 3 बार लिखा जाएगा, 2 बार यहाँ पर, अच्छा प्लस का x सपोज करें तो हम प्लस का ही x 2 बार यहाँ पर आ गया और प्लस का x 1 बार यहाँ पर आ गया। साइन बहुत मैटर करता है, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो आपको प्लस चाहिए, और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो आपको माइनस का जो नंबर है वो सपोज करना पड़ेगा। नाउ अब जो ये x आपने यहाँ पर सपोज किया है, ये वाला x, ये बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो इस x को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x² के साथ तो ये कितना हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो x² में x आपने ऐड करवा दिया तो ये हो गया x क्यूब। फिर उसके बाद प्लस x में x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। नाउ साइन चेंज कर देंगे यहाँ पर से, और यहाँ पर आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करने के बाद एडिशन करवा देनी है। तो ये लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस साइड पर एडिशन करवा देंगे। 4x² ऐसे ही रहेगा, और x वाली वैल्यू में x वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो प्लस का 1x से और प्लस का 1x से तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। नाउ ये वैल्यू खत्म हो जाएगी आपके पास, 17x² है और ये माइनस का कुछ नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, तो 1x²। तो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये जाएगा आपके पास 16x² प्लस का 8x प्लस का 9। अब हमें 16x² जनरेट करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही वही वाली चीज को रिपीट करेंगे हम, कि 16x² को डिवाइड करवा के देख लेंगे, किससे, इस पहली वैल्यू से, 4x² से। तो 4 1 4, 4 4 16, x² खत्म होगा तो मतलब क्या होगा, 4 होगा। इस 4 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों के साथ, और जाहिर है कि हम 3 बार लिखेंगे तो फिर 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने ये 4 3 बार लिख दिया यहाँ पर से। अब ये 4 जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किस किस से मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले आप करवाएंगे इस 4 को मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना हो गया, 4 × 4 16x²। फिर उसके बाद अब इस 4 को करवाएंगे इसके साथ, तो 4 × 2 कितना हो गया, 8x हो गया।
फिर आप इसी 4 को करवाएंगे किसके साथ, 4 के साथ, तो 4 को 4 के साथ करवाया आपने तो कितना हो गया, प्लस का 16 हो गया। नाउ साइन चेंज कर दिया आपने यहाँ पर से, और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर से क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। सो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी, 4x² ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस का 2x भी ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस का 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। नाउ ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, माइनस का 16 बचेगा और प्लस का 9 बचेगा। सो माइनस का 16 और प्लस का 9, मतलब माइनस का 16 और प्लस का 9 ये हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। अच्छा, अब देखिए आपके पास लास्ट में क्या बच रहा है, यहाँ पर से माइनस का 7 बच रहा है, ठीक है ना, माइनस का 7 बच रहा है। अब उन्होंने सवाल क्या किया था हमसे, वो कह रहे थे कि भाई व्हाट शुड बी एडेड इन दिस एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी हम इस गिवन एक्सप्रेशन में क्या ऐड करवाएं कि हमारा ये वाला एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैंने क्या बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0। यहाँ पर रिमाइंडर में क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस माइनस के 7 में मैं क्या ऐड करवाऊं कि मेरा ये जो रिमाइंडर है वो 0 बन जाए। तो आपको पता है कि माइनस के 7 में क्या ऐड हो जाएगा, प्लस का 7 ऐड हो जाएगा। जब आप माइनस के 7 में प्लस का 7 ऐड करवाएंगे तो इसका जो ये वाला पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपको ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर से आप लिखेंगे कि आप लिखेंगे यहाँ पर से कि वी शुड ऐड 7 here in the given expression to make it a perfect square। बात समझ में आई कि हमने क्या कहा कि भाई हमें, उन्होंने कहा था कि हम क्या ऐड करवाएं इस गिवन एक्सप्रेशन में कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रिमाइंडर 0 करवाना पड़ता है, और हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा था, माइनस का 7। तो हमने कहा कि अगर हम माइनस के 7 में प्लस का 7 ऐड करवा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये प्लस का 7 यहाँ पर ऐड करवाना है ताकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपको जो गिवन एक्सप्रेशन था वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत सिंपल सा है। पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या करें, कह रहे हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ये आपको पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखें इसको हम लिखते हैं यहाँ पर से, बिल्कुल वैसे ही होगा। पिछले सवाल में आपने क्या किया, ऐड किया, इस वाले में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। पहले ये आप बनाएंगे, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे ये, ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, 9x⁻6 माइनस का 12x⁻5 प्लस का 4x⁻4 माइनस का 12x⁻, सॉरी माइनस का 18x⁻³ माइनस का 12x² प्लस का 18। नाउ फर्स्ट वैल्यू आपको जनरेट करनी होती है, तो फर्स्ट वैल्यू जनरेट करने के लिए आप क्या चेक करते हैं कि यार ये जो फर्स्ट वैल्यू हमारी ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखते हैं बना करके, 9x⁻6 से, तो 9 किसका होगा, 9 होगा 3 का, x⁻6 से, तो x⁻6 के लिए अगर मुझे बाहर होल पर स्क्वायर जनरेट करना है तो अंदर पावर कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पावर अगर एक पावर ब्रैकेट से अंदर है और दूसरी ब्रैकेट के बाहर है तो पावर आपस में क्या करती है, मल्टीप्लाई। तो मतलब ये जो 6 है हमने ब्रेक कर दिया किसमें, 3 × 2 में, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास क्या जनरेट हुआ, 9x⁻6 के लिए हमारे पास जनरेट क्या हुआ, 3x³ का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 3x³ को मल्टीप्लाई करवाना है 3x³ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9x⁻6। तो यहाँ पर लिखते हैं, 3 दफ़ा लिखेंगे, एक बार यहाँ पर लिखेंगे 3x³, फिर एक बार इसी के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे लिखेंगे 9x⁻3 और एक बार यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 3x⁻3। सो नाउ उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एडिशन करवाते हैं लेफ्ट साइड पर, तो 3x³ में 3x³ आपने प्लस करवा दिया, कितना हो गया, 6x³ हो गया, और मल्टीप्लाई जब आपने करवाया 3x³ को 3x³ के साथ तो ये कितना हो गया, 9x⁻6 हो गया। साइन चेंज किया आपने तो कैंसलेशन हो जाएगी। अब रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग बचेगा माइनस का 12x⁻5 प्लस का 4x⁻4 माइनस का 18x⁻³ माइनस का 12x² प्लस का 18। नाउ अब देखें ये वाली टर्म हमें जनरेट करनी है, मतलब फर्स्ट टर्म हमें जनरेट करनी है और इसी एक्सप्रेशन से जनरेट करनी है, तो हम डिवाइड करवा के देख लेते हैं। तो माइनस का 12x⁻5 अगर मुझे अटेन करना है, ऑब्टेन करना है, तो मैं इसको डिवाइड करवा के देखता हूँ 6x⁻³ से।
तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी क्या बचा, माइनस का 2 बचा। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब खत्म हो गया तो एक्स की पावर क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। तो ये नंबर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 6x क्यूब के साथ, ताकि आपको क्या मिल जाए, माइनस का 12 एक्स की पावर 5 मिल जाए। तो करवाते हैं, 3 बार लिखेंगे, माइनस का 2x² यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 2x² यहाँ पर आ जाएगा, और फिर माइनस का 2x² यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करवाएंगे तो अब ये माइनस का 2x² पहले इसके साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 एक्स की पावर 5 हो जाएगा। फिर यही माइनस का 2x² मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, माइनस के 2x² के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x² कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। नाउ साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर से एडिशन करवा देंगे। तो 6x³ तो ऐसे ही रहा, माइनस का 2x² माइनस का 2x² तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी, तो माइनस का ये हो जाएगा 4x², माइनस का 4x²। नाउ ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, माइनस का 18 एक्स की पावर क्यूब माइनस का 12 एक्स की पावर स्क्वायर प्लस का 18। क्या मल्टीप्लाई करवाएं, करवाएं इसके साथ, वो क्या मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ कि हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करवाना है 6x³ के साथ कुछ ना कुछ, कि हमें माइनस का 18x³ मिल जाए। तो करते हैं यहाँ पर, देखें अब ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि 6x³ के साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर से एक दफ़ा डिवाइड करके चेक कर लेंगे ताकि आपको कोई इसमें कोई डाउट ना रहे। x³ से x³ खत्म हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो मतलब माइनस का 3 हमें मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा यहाँ पर, एक दफ़ा इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे, और एक दफ़ा यहाँ पर आंसर में। नाउ अब आपने क्या करवाना है, इस माइनस के 3 को उससे करवाया तो कितना हो गया, माइनस का 18 एक्स की पावर क्यूब हो गया। इसको इससे करवाया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12, और एक्स की पावर स्क्वायर। और फिर माइनस के 3 को माइनस के 3 से करवाया तो माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे, इसके साइन चेंज करवा के लाइन ड्रॉ करवाएंगे, और फिर उसके बाद एडिशन करवाएंगे। तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। नाउ उसके बाद फिर आपने यहाँ पर से एडिशन करवानी है इसकी। अच्छा भाई, तो ये एडिशन क्या हो जाएगी इसकी, 6x³ एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4x² भी ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और साइन किसकी आएगी, माइनस की, तो मतलब 3 × 3 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। नाउ ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 18x³ प्लस का 18x³, माइनस का 12 है और माइनस का ही 12 है। ठीक है, साइन सेम सेम होते हैं तो फिर वो क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और साइन किसकी आएगी, माइनस की, और 12 में आपने 12 प्लस किया तो कितना हो गया, 24 हो गया, तो मतलब 24x² हो गया। सेम ऐसे ही प्लस का 18 है और माइनस का 9 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 9 बचेगा। अब हमारे पास रिमाइंडर ये बच रहा है। ठीक है, अब हमें सवाल में ये कहा हुआ है कि भाई व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी इस एक्सप्रेशन में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करवा दूं, क्या माइनस करवा दूं कि मेरे पास ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो माइनस करवाने का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट कर देना। तो अगर मैं इस माइनस के 24x² में कुछ माइनस करवाऊं, ठीक है, माइनस करवाने का मतलब ये है कि मैं क्या ऐसा माइनस करवाऊंगा, इसमें से क्या निकालूंगा मैं, तो सिंपली आपको पता है कि 24x² आप इसमें से रिमूव कर देंगे प्लस का, और सेम ऐसे ही माइनस का 9 आप इसमें से रिमूव करवा देंगे, 9 में से आप 9 माइनस करवा देंगे, और माइनस के 24x² में से आप प्लस का 24x² माइनस करवा देंगे, तो आपके पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। यानी ऑपोजिट साइंस आप यूज कर लेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उसका मतलब ये क्या बन जाएगा, आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि वी शुड ऐड, क्या हो जाएगा, माइनस का 24x² है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करवाना चाहिए, प्लस का 24x² करवाना चाहिए, और प्लस का 9 है तो माइनस का 9 करवाना चाहिए, ताकि रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। सो नाउ आप लिखेंगे यहाँ पर वी शुड ऐड 24x² और माइनस का 9, क्या है, माइनस का 9 है, ठीक है, इन दी, वी शुड ऐड नहीं, अच्छा ये होगा वी शुड सब्ट्रैक्ट, वी शुड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सवाल में सब्ट्रैक्शन का है सवाल। वी शुड सब्ट्रैक्ट 24x² माइनस 9 इन दी गिवन expression to make it a perfect square। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि हमें पता है कि हमें रिमाइंडर 0 करना होता है हर हाल में। रिमाइंडर 0 क्यों करना होता है, ताकि आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम क्या बना सकें, परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। और रिमाइंडर 0 करने के लिए हमने यहाँ पर से क्या सब्ट्रैक्ट करवाना है, 24x² और माइनस का 9 हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है, ताकि हमारे पास ये क्या बन जाए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नाउ बढ़ते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। कहने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालनी है
और उस ऐसी m की वैल्यू आनी चाहिए कि जिसको मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी रिमाइंडर क्या हो जाए, 0। तो करते हैं इसको सॉल्व। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आप पहले ये बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे इसको, उसके बाद फिर इसमें एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है भाई, क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन है 9x की पावर 4 प्लस 12x की पावर 3 प्लस का 34x की पावर स्क्वायर प्लस का mx प्लस का 25। सो नाउ इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमें जनरेट करनी है, और फर्स्ट वैल्यू कैसे जनरेट होगी हमारे पास, होल स्क्वायर निकाल के, कि भाई 9x4 किसका होल स्क्वायर, 9x का है, 3 का, x4 किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, तो मतलब 3x स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है। और इसका मतलब क्या होता है कि 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ, 3x स्क्वायर के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9x4 मिल जाएगा। करवाते हैं यहाँ पर से, 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x स्क्वायर के साथ, और यहाँ पर से आंसर में भी लिखेंगे इसको। ठीक है भाई, सो क्या मिल जाएगा, 9x की पावर 4 मिल जाएगा। साइन चेंज किया आपने, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एडिशन करवा दिया आपने, 3x स्क्वायर में प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी एडिशन में पावर ऐड नहीं होती है, तो आप ये गलती नहीं करिए कि आप इसको 6x की पावर 4 लिख दें, हमेशा क्या रहेगा, 6x की पावर 2 ही रहेगा, क्योंकि पावर ऐड नहीं होती है जब भी आप एडिशन करवा रहे होते हैं। तो उसके बाद आपको फर्स्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू कैंसिल आउट करवानी है अगेन, तो 6x स्क्वायर के साथ आपको फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या करवानी होगी, एलिमिनेट। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास अब की बार क्या होगी, 12x की पावर क्यूब होगी। ये हमने सारी रिमेनिंग वैल्यूज को ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है भाई, m है ये और x है, और फिर प्लस का क्या है, 25 है। नाउ इस वैल्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मुझे ये वैल्यू मिल जाए, तो आप इसको डिवाइड करवा के देख लेंगे। 12x स्क्वायर को 12x क्यूब को डिवाइड करवा देंगे आप 6x स्क्वायर के साथ, तो दो स्क्वायर से दो स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, 6 1 6 6 2 12, तो मतलब 2 और एक x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब था, तो 2x स्क्वायर में से 2x खत्म होगा तो एक x बचेगा, तो 2x हमें मल्टीप्लाई करवाने ताकि हमें ये मिल जाए। तो हम करवाते हैं यहाँ पर से 2x मल्टीप्लाई, तो 2x को 3 बार लिखा जाएगा, एक बार यहाँ पर, एक बार इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे, और फिर एक बार यहाँ पर से। ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, 2x को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो कितना हो जाएगा, 12x क्यूब हो जाएगा। फिर 2x को आपने 2x से करवाया तो प्लस का 2x और प्लस का 2x, जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 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 होगा, और 2x और 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। नाउ साइन चेंज कर देंगे आप इसकी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या बचेगा, 6x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 4x बचेगा। नाउ प्लस का 34x स्क्वायर है और माइनस का 4x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, कितना बचेगा, 30x स्क्वायर बचेगा, प्लस का mx और प्लस का 25। नाउ हमारे पास 30x स्क्वायर अगर हमें चाहिए है, 30 स्क्वायर अगर हमें चाहिए, तो मैं फर्स्ट वैल्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो डिवाइड करके देखेंगे अगेन, वही स्टेप रिपीट होगा। इसको डिवाइड करवाया आपने इसके साथ, तो ये इससे खत्म हो गया, 6 1 6 6 5 30, तो मतलब 5 मल्टीप्लाई करवाना है हमें। ठीक है भाई, सो 5 मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पर से, तो प्लस का 5 यहाँ पर भी आ जाएगा, प्लस का 5 यहाँ पर भी आ जाएगा, और प्लस का 5 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 को तीनों के साथ, तो पहले 5 को आपने करवाया 6x स्क्वायर के साथ, तो ये कितना हो गया, 30x स्क्वायर हो गया। फिर आपने 5 को करवाया 4x के साथ, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20x हो गया। फिर आपने 5 को करवाया 5 के साथ, तो ये कितना हो गया, प्लस का 25 हो गया, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो गई आपके पास। यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, उसके बाद फिर एडिशन करवा देंगे, 6x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस का 4x ऐसे ही रहेगा, और प्लस का ये हो जाएगा 10। नाउ ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, माइनस का 20x, अच्छा ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 25 माइनस का 25, रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, रिमेनिंग बच रहा है यहाँ पर से माइनस का वो प्लस का mx और माइनस का 20x। ठीक है, अब हमारे पास उसूली तौर पर तो यहाँ पर अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई ये वाली वैल्यू, एक तो हमें m की वैल्यू चाहिए, दूसरा ये कि हमें इस एक्सप्रेशन को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब m की जो भी वैल्यू आए वो वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना दे, परफेक्ट स्क्वायर बना दे। और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो रिमाइंडर है ये कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर कि गिवन एक्सप्रेशन, आप यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जो हमारी गिवन एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, जब बनेगी अगर हम इस पूरी चीज को जो हमारे पास आया है mx माइनस 20x, इसको बराबर किसके सपोज कर लें, 0 के बराबर सपोज कर लें।
क्यों जीरो के बराबर सपोज कर लें, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो हम इस पूरी वैल्यू को जीरो के बराबर सपोज कर लेंगे। सो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस का 20x इज इक्वल टू जीरो। अब ये एम एक्स अपनी जगह पर है, ये माइनस का 20x है, जब आपने इक्वल के बाद शिफ्ट करवा दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 20x हो जाएगा। एक्स एक्स खत्म हो गया तो एम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी m की वैल्यू अगर हम 20 रख दें इस एक्सप्रेशन में, तो m की जगह पर अगर मतलब mx था ना, तो m की जगह पर अगर 20 आ जाए तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यानी ये जो m था आपके पास यहाँ से ये वाला m, तो इस m की जगह पर अगर क्या होता 20 होता तो आपके पास क्या आ जाता, 20 से 20 खत्म हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास ये, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। बढ़ते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। कैन आई फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, अगेन बिल्कुल वैसे ही होगा कि पी एंड क्यू दो, यहाँ पर दो वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी है, पिछले सवाल में हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी थी। सो पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या एक्सप्रेशन है, एक्स की पावर 4 प्लस 8 एक्स की पावर क्यूब प्लस 30 एक्स की पावर स्क्वायर प्लस का पी एक्स और प्लस का क्यू। नाउ अब क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ मैं, एक्स एक्स फोर, हाँ अच्छा एक्स फोर हमें चाहिए। तो हम देखेंगे कि भाई एक्स फोर जो है वो किसका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आपको पता है कि एक्स फोर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि भाई एक्स फोर किसका होगा, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनता है ये, यानी एक्स स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स की पावर 4 मिल जाएगा। तो हम ये चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। 3 दफ़ा लिखेंगे, 2 बार यहाँ पर 1 बार यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स फोर, साइन चेंज हो गया, ये खत्म हो गया। यहाँ पर से आप प्लस करवा देंगे तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आपने ऐड करवाया तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। नाउ जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो ऐसी कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, 8x क्यूब प्लस का 30x स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू। अब 2x स्क्वायर के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मुझे ये मिल जाए, तो इसके लिए हम क्या करके देखते हैं, डिवाइड करवा के देख लेते हैं। तो 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये 2x से 2x खत्म होगा तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, मतलब 4x बचेगा आपके पास। तो इस 4x को आप 3 बार लिख देंगे यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। सो मल्टीप्लाई करवाएं, इस 4x को आप पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x स्क्वायर के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस 4x को 4x से करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16, और x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे यहाँ से, ये खत्म हो जाएगा आपके पास। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एडिशन करवाएंगे। नाउ यहाँ पर एडिशन हो जाएगी, 2x स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस का 4x और प्लस का 4x, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 8x हो जाएगा। नाउ 30x स्क्वायर में आपने माइनस करवा दिया 16x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, प्लस का 14x स्क्वायर बचेगा। फिर प्लस का पी एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस का क्यू भी ऐसे ही रहेगा। नाउ 14x स्क्वायर मुझे चाहिए और मेरे पास है क्या, गिवन क्या, 2x स्क्वायर है, तो वही डिवाइड करके देखेंगे कि हमें कौन सा यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, और एक्स स्क्वायर से इसको खत्म हो गया, मतलब 7 मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है। तो प्लस का 7 यहाँ पर भी आ जाएगा, प्लस का 7 यहाँ पर भी आ जाएगा और प्लस का 7 यहाँ पर भी आ जाएगा। नाउ अब इस 7 को तीनों से मल्टीप्लाई करवाएं, पहले 7 को आपने इससे करवाया तो कितना हो गया, 7 इंटू 2 14 एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा पहली वैल्यू तो आप खुद ही बनाकर ही देखते हैं, तो इसका मतलब पहली वैल्यू तो आपकी हमेशा से कैंसिल आउट होगी। फिर आप 7 को 8x से करवाएंगे तो 7 इंटू 8 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास प्लस का 56x हो गया। फिर आप 7 को 7 से करवाएंगे तो 7 7 ज़ा 49 हो गया। साइन चेंज करवाई आपने इसकी, ठीक है, और फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ कर ली इसकी, और फिर इसकी एडिशन करवाएंगे और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाएंगे। तो हमारे पास क्या सिंप्लीफिकेशन होगी भाई, 2x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा आपका, प्लस का 8x भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से ये खत्म हो गया, आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास पी एक्स माइनस का 56x बच रहा है और प्लस का क्यू माइनस का 49 बच रहा है। अब देखें यहाँ पर एक तो पी एक्स बच रहा है, यानी मतलब एक p बच रहा है आपके पास और एक q बच रहा है, दो तो आपके पास अननोन वेरिएबल बच रहे हैं जिनकी आपको वैल्यूज मालूम करनी है। उसके अलावा आपके पास दो नंबर भी बच रहे हैं, एक नंबर x की वैल्यू के साथ है और एक नंबर जो है वो जस्ट नंबर है, कांस्टेंट है। अब हमें यहाँ पर उसूली तौर पर, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q, मतलब p और v की, p और q की कौन सी वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर से, अच्छा जब भी आपको दो वैल्यूज निकालनी होती हैं तो आप ये करते हैं यहाँ पर कि इसको, इस पूरी इक्वेशन को आप 0 के बराबर सपोज नहीं करते, बल्कि आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, वो क्या,
कि गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ओनली व्हेन। ठीक है, यानी सिर्फ कब हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, जब आप इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर सपोज कर लें। मतलब क्या कि पी एक्स माइनस का 56x इसको भी बराबर जीरो के सपोज कर लें, और फिर यहां से q माइनस 49 को भी जीरो के बराबर सपोज कर लें। जब आप इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर सपोज कर लेंगे तभी इसकी जो है वो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, और इनकी वैल्यूज निकाल करके हमें ये पता चल जाएगा कि इनकी कौन सी वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये माइनस का 56x है, ये उधर आपने शिफ्ट करवा दिया तो ये क्या हो गया, प्लस का 56x हो गया। एक्स एक्स क्या हो गया, खत्म हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई। नाउ ये माइनस का 49 है, उधर गया तो प्लस का 49 हो गया, मतलब q की वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई। तो हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई है। देखते हैं यहाँ पर से अगर मैं p की जगह पर रखता 56 प्लस का, तो आपको पता है कि प्लस का 56x और माइनस का खत्म हो जाता। सेम ऐसे ही q की जगह पर अगर मैं रखता 49, ठीक है, प्लस का 49 अगर मैं रखता, आपका जो आंसर है वो आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो गई है। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे सवाल। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट फिर हमारी जो वीडियोज़ आएंगी वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगी, विच इज़ चैप्टर नंबर 6। सो स्टे ट्यून्ड।